जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही। दया करो रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। हनिम कुल के जागीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी। सखियां बोली, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट ऊपर से। अरे कुसुम कली मन मानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत,
प्रेम प्रमोद को बादल पर। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी। इतने में अरे सिया जयमाल राम और मेली, सिया जयमाल राम और मेली। अब मगन भई मिथिलानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। बैठिए, अभी आधा विवाह हुआ है, बैठिए बैठिए। जैसे मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, सखियां नृत्य करके आरती उतारने लगी, मंगल बधाई गीत बजने लगे। इसी बीच परशुराम जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? परशुराम जी। परशुराम जी आकर जनक जी से बोले, जनक, जिसने भी भगवान शिव के पिनाक का खंडन किया है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। पूरी सभा थर थर कांपने लगी। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा मन ही मन अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिए, हमसे नहीं तोड़वाए आप। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा जी हमको तोड़ देते आज। बगल के राजा से मालूम है क्या बोलते हैं सरकार? बगल के राजा से राजा कहते, तुम क्या जानते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम चुपचाप नाटक करके चले आए। राम जी आगे आकर बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका दास होगा। बोले, दास नहीं शत्रु कहो। लक्ष्मण जी आगे आ गए। लक्ष्मण जी इतना क्रोधित कर दिए परशुराम जी को, परशुराम जी तो निकाल लिए फरसा मारने के लिए। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर क्रोध बहुत बड़ा हो गया है आपका, पुराना था टूट गया, हम क्यों गुमान करें कि हमने तोड़ा है। एक बात कहें, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरता है, हम काल से भी युद्ध करते हैं, परंतु काल से भी लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के चरणों में जो निष्ठा बना के रखेगा वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहेगा। हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी देखे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। परिचय मिला, 9 बार जय जयकार करके क्षमा याचना करते परशुराम जी गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, टूटत ही धनु भयो विवाह, धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, परंतु वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे। मिथिला के दूत अयोध्या जाकर दशरथ जी को पत्र दिए। गुरुदेव भगवान ने बारात निकलने का मुहूर्त बनाया और बारात सज के अयोध्या से चलने को तैयार हो गई। यहां मिथिला वाले कितने लोग बैठे हैं? घराती, सीता मैया की ओर से कौन कौन है यहां पर? राम जी की ओर से कौन कौन है? बाराती। हाँ, तो सीता जी वाले बैठे रहे, कई लोग दोनों में हाथ उठाए हैं। ये कैसे चलेगा? पहले डिसाइड करिए, बाराती है कि घराती। घराती जलपान की व्यवस्था में लगिए, और बाराती लोग बारात में चलिए। बारात चल के चलने को तैयार हुई। कौन कौन बाराती है? अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली
जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालके, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले देखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले देखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। आज नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि क्या अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि क्या अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियों सन सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर। सखियन सो सुनी व्यंग वचन। अरे राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। बारात पहुंच गई मिथिला, बैठ जाइए। क्या अद्भुत बारात है हो। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। किस दिन विवाह होना है किसी को नहीं मालूम।
यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन एक कमी है, जानते हैं क्या? नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन गया है पता है? जो लोग गए हैं उनका रूप कैसा है? हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। बारात को मिथिला अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन का। रात को जहां बारात रुकी है, बाराती भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते एक ने बगल वाले से पूछा, का हो, हम सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खाद अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जनक जी ने भव्य स्वागत करके बारातियों को जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाकर पिताश्री से मिले हैं। सखियाओं ने जब बारात के बारे में सुना तो सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। कौन 2? हाँ, के बोला है बाबू इधर? अच्छा, जय हो, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। एक ने कहा केवल 2 नहीं आए हैं, उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली हम तो नाम भी पता करके बैठे हैं। सांवले वाले का नाम है भरत और गोरे वाले का नाम है शत्रुघ्न। एक सखी बोली तुम तो केवल नाम जानती हो, हम तो संबंध भी जानते हैं। पहले वाले दोनों और ये बाद वाले दोनों चारों खास अपने भाई हैं, एकदम आपन भाई हैं। फिर एक सखी बोली यदि आपन भाई है तो हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बारात भले एक की आई हो लेकिन विवाह चारों भाइयों का मिथिला में हो जाए, कोई यहां से लौट कर ना जाए। बिहार का कोई है आप में यहां पर? हम हो बिहारे कहीं, लेकिन वो बात बतावें आपको, बिहार में कुछ ऐसा डेंजरस जगह है जहां लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को विवाह में नहीं भेजते। हाँ, नाम नाला चुप 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 चुप, वही जा घर हका। हाँ हाँ, वो है गढ़ है वो। आपरो तो वही जाके है, मिलते जुलते भइल बा। वहां पर आज भी, मतलब अब तो थोड़ा कम हो गया, आज से 15-20 साल पहले तक की मैं बात बताऊं भैया, कोई भी अपने घर के कुंवारे बच्चों को किसी बारात में नहीं भेजता था। क्यों? किडनैप होता था वहां पर। किडनैप करके पहले खूब मारते थे, पीटते थे, फिर हल्दी वाला दूध पिलाते थे और हाथ गोड़ बांध के अपने घर के बेटी से विवाह कर देते थे। विवाह करके फिर मुंह में मिठाई खिलाते थे और कहते थे लेके जाइएगा दामाद जी और खूब बढ़िया से मेरी बेटी को रखिएगा। अगर तनिको कष्ट हुआ तो यहां तो ट्रेलर दिखाए हैं, घर में आके पूरा फिल्म दिखाएंगे। एक हमारे कलकत्ता में डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर साहब, उनका घर है समस्तीपुर में। मैं लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 15-20 साल हो गया होगा। एक दिन हमको फोन किए, भोकर भोकर के रो रहे थे। भोकर भोकर के समझते हैं? गला फाड़ फाड़ के रोना। हम सोचे कुछ हो गया, हमने काहे रो रहे हैं? बोले मेरा विवाह हो गया। बोले विवाह हो गया तो नाचना चाहिए, रो क्यों रहे हैं? बोले महाराज बहुत मारे भैया हमको, सब बहुत मारे हैं। तो बोले फोन काहे किए? बोले आज रिसेप्शन दिया हूं कलकत्ता में। बोले मार खाए हैं तब रिसेप्शन दे रहे हैं?
बोले रिसेप्शन देने के लिए मार खाया हम। वो सब आए हैं लड़की वाले, कहे जल्दी खिलाओ सबको यहाँ पे। बोले तब शाम को आइएगा आप। शाम को हम गए, विनय भी साथ में थे। ये आज थोड़ा कम हो गया है, हाँ और ज्यादा हो गया है, हाँ अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। सखियां कहती हैं अरे ब्याही अहो चारे भाई एहे पूरा हमा और आपको बताऊं विवाह का मुहूर्त निकला अगन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का। बारात सज के चली है जनवासे से। शंकर भगवान 15 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से भगवान के इस दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। पहले द्वार पूजन हुआ, फिर मंडप में सखियां सीता मैया को लेकर आई हैं। प्रभु आए हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर जनक जी और सुनैना जी ने राम जी के पांव को पखारा है। जिस समय जनक जी पांव धो रहे थे ना, उस समय सारे देवता आपस में बात करने लगे, आज धरती पर जनक जी से सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा। है ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हुआ। ये वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। और आज जनक जी उसी चरण को अपने हाथ से धो रहे हैं। बोलिए जनक जी महाराज की जय। इसके बाद साखोचार हुआ, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत गठबंधन हुआ। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। गठबंधन समझते हैं ना, गांठ बांधी जाती है ना। सीता मैया का जब गठबंधन का बारी आया ना, तो एक बूढ़ी माई आई बांधने के लिए। तब तक एक सखी आ गई, आके बोली हमें हम एक बात बोले। मैं कहो, हम बचपन से सपना सजाए थे ना कि सीता जी के विवाह में हम ही गांठ बांधेंगे। तो बूढ़ी माई पीछे हट गई और सखी से बोली आओ आगे आओ। अरे चिर संचित मनोरथ, चिरकाल से मन में जो संचित बचा करके आप मनोरथ रखी हो, आज पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, अब बंधाओ है सखी, अब बंधाओ हे सखी, अब बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के दर्शन करिए। वो सखी हमको ढंग नहीं आता है तो बूढ़ी माई सिखाती है, इधर आओ। वर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, वर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, वर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, वर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के, अटकाऊ है सखे, अटकाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखे, सिया सजना के गांठ में। राम प्राण के समान सिया
उनहु के प्राण राम, प्राण के समान सिया उनहु के प्राण राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण राम, प्राण के समान सिया उनहु के प्राण दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखे, अब बसाओ है सखे सिया सजना के गाँठ में बसाओ है सखे सिया सजना के गाँठ में। प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राण के प्राण में बसाओ है सखे, अब बसाओ है सखे सिया सजना के गाँठ में बसाओ है सखे सिया सजना के गाँठ, सिया सजना के गाँठ, सिया सजना के गाँठ। गठबंधन हो गया। गठबंधन हो गया हो। उसके बाद भांवरी पड़ी। गठबंधन के बाद विधिवत होम करके भांवरी पड़ी। भांवरी के बाद अब मुनियों ने आदेश दिया है राम जी को कि आप खड़े होकर सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। प्रभु खड़े भय बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर दे शोभा कहे न जाते वेद